नमस्ते क्लास, हाय दिस इज शिवांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज जो हमारा लेक्चर है वो है आपके टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। ठीक है, इसे जस्ट पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के फेसेस क्या होते हैं। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के माध्यम से आपने टू सेक्टर मॉडल को जान लिया, टू सेक्टर इकोनॉमी को जान लिया। ठीक है, और आपने जाना था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली 4 सेक्टर होते हैं। आज ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 पे बहुत डिटेल में हमने 3 पार्ट बनाए। ठीक है, और आज ये उसका लास्ट पार्ट है, यानी कि आज ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, जानते हैं क्या है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप्स के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो हमारे 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? ओनली 2 टाइप्स। ठीक है, अब वो 2 टाइप्स होते कौन कौन से? तो सबसे पहला टाइप होता है उसके अंदर जिसका नाम होता है रियल फ्लो, और दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम होता है बेसिकली मनी फ्लो। एक एक करके इनको जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों को ले लेना चाहिए रियल फ्लो। अब अभी अगर मैं आपको याद कराऊं तो जस्ट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके साथ कि टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि टू सेक्टर इकोनॉमी आपके साथ क्या होता है। तो उस टू सेक्टर इकोनॉमी में पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लेना, फिर आपको पूरा याद आ जाएगा। वैसे मैं आपको अगर हल्का सा रिवाइंड करा दूं तो हमने कल ये पढ़ा था टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए, ये वाली बातचीत चेक करो, ये पढ़ा था। अब उसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले हाउस होल्ड सेक्टर इनको देता है, बदले में वो पेमेंट करते हैं। फिर हम लोग कंज्यूम करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, बदले में क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो पहला वाला है ये वाला, और जो ये वाला है चौथा, तो पहला और चौथा तो होता है आपका रियल फ्लो, और दूसरा और तीसरा होता है आपका मनी फ्लो। ठीक है, तो आज बस उसी बात को डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या है। बुक हमारी वही है, संदीप गर्ग सर की बुक है, यानी जो रेफरेंस है फिलहाल इन वीडियोस के लिए वो संदीप गर्ग एडिशन 2023। ठीक है, उस एडिशन पर हम बात कर रहे हैं। द पॉइंट इज की डेफिनेशन ऑफ रियल फ्लो क्या होता है। तो वो कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि refers to the flow of फैक्टर सर्विसेज। चेक करो, फैक्टर सर्विसेज आ गया पहला नाम सर, पहला नाम आ गया। ठीक है, किसकी बात कर रहा है वो? फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहा है। और फैक्टर सर्विसेज का फ्लो किससे होता है? फ्रॉम हाउस होल्ड्स, ठीक है, टू फर्म्स को। यानी कि सबसे पहले हमारी जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड कराती हैं? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। और उन फैक्टर सर्विसेज को क्या बोला जाता है? उन फैक्टर सर्विसेज को बोला जाता है क्या? आपका रियल फ्लो। ठीक है, दूसरा एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ, ध्यान दो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी बात, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो क्या है? फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, दैट्स इट। ये होता है रियल फ्लो। अगर आप उसको इन शॉर्ट देखना चाहते हो कि नहीं यार ये थोड़ा सा ना बड़ा लग रहा है, इसको इन शॉर्ट बता दो हमें तो हमें मज़ा आ जाए, तो मेरे भाई इन शॉर्ट बस इसमें ये होता है, ये है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, और यहाँ हमने किसको पिक कर लिया? फर्म्स को। अब हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या प्रोवाइड करवाता है? फैक्टर सर्विसेज। और काउंटिंग के हिसाब से नंबर 1 है, काउंटिंग के हिसाब से क्या है? नंबर 1। और फर्म काउंटिंग के हिसाब से जो नंबर 4 था उसमें क्या प्रोवाइड करवाता? उसकी बात करते हैं अगर, तो उसमें प्रोवाइड करवाता था वो जनरली गुड्स एंड सर्विसेज। जो इस वीडियो को बिल्कुल न्यू फेज में देख रहे होंगे, फैक्टर सर्विसेज होते हैं जैसे सर आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, और एंटरप्राइज, ये चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही है, फैक्टर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, इस टाइप के फ्लो को क्या बोला जाता है? रियल फ्लो। अब इसमें वो एक बात आपको और बताएगा, रियल फ्लो का एक नाम और होता है कि आप रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हो।
आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आप रियल फ्लो को किस नाम से जानते हो, फिजिकल फ्लो के नाम से आप जानते हो। अब आप आ जाओ आगे, ठीक है। इसके बाद आपने बात कर ली रियल फ्लो के ऊपर, अब बात करते हैं किसके ऊपर, मनी फ्लो। सेकंड वाला क्या है भला, मनी फ्लो। गॉट इट, क्या है भला ये, मनी फ्लो। देखें क्या है, अब मनी फ्लो वो वाला जहाँ पे फैक्टर पेमेंट होती है। अगर पहले इसको मैं शॉर्ट में लिख के बता दूँ कि यार हमें शॉर्ट में बता दो, तब जाके डेफिनेशन में बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। एक नंबर में पूछने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद आप इसको शॉर्ट में सबसे पहले जान लो, ये हो गया हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और ये हो गई हमारी फर्म्स, सही है। ये जो हाउस होल्ड फर्म्स होती हैं, फर्म्स, ये पॉइंट नंबर 2 की बात हो रही है, 2 सेक्टर मॉडल के। फर्म्स फैक्टर पेमेंट करती हैं, वो क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड सेक्टर पॉइंट नंबर 3 के प्रोस्पेक्टस से क्या करता था, ये लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च किया करते थे, ठीक है। तो जहाँ पे पैसे की बात आती है बेसिकली वो कहलाता है मनी फ्लो। तो इन शॉर्ट तो आपका ये होगा, इसी चीज़ को फिर डेफिनेशन में दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोई बोलेगा सर हमें तो फैक्टर पेमेंट ही नहीं पता, ठीक है भाई। जो व्यक्ति लैंड प्रोवाइड करा रहा है उसको रेंट मिलेगा, जो व्यक्ति एज ए लेबर काम कर रहा है उसको वेजेस मिलेंगी, जो व्यक्ति कैपिटल लगाए बैठा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है यानी कि मालिक है उसको क्या मिलेगा, आपका प्रॉफिट मिलेगा। अब अगर हम इसी बात को डिफाइन करें कि इसको एज ए डिफाइन क्या करोगे, तो आप इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि रेफर्स टू द फ्लो ऑफ एक बार इसको अलग से दिखा दे रहा हूँ, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। और फैक्टर पेमेंट किसका, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, ठीक है, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग, चेक करो, एंड कॉरस्पॉन्डिंग, सीधी हो जा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, दैट्स इट। हाउस होल्ड फर्म्स फॉर किसके लिए, इन्होंने इस बार ज़्यादा लिख दिया इस वाले में, फॉर परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स, ठीक है। तो उन्होंने बस इसी बात को, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करके लिख दिया एज ए डेफिनेशन। नाम इसका जानते हैं, रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो। कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें ये आपको मिल जाएंगी नई बुक में, जो पेज नंबर 1.4 है, उस पर ये वाली बात इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब आप देख सकते हो, ये रहा आपका रियल फ्लो, ये रही इसकी डेफिनेशन, ये इसका दूसरा नाम है, और ये रियल फ्लो को शॉर्ट में डिफाइन करने का एक तरीका, ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये रहा मनी फ्लो, ये उसकी डेफिनेशन, ये शॉर्ट में, ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया, और ये क्या होगा उसका दूसरा नाम, दैट्स इट, इतना ही। डिफरेंस भी लोग डिफरेंस भी बैठेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद इसका एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, इसमें एक एक दो छोटी छोटी बातें आप और नोट करो। उससे पहले हमें यहाँ पे इसका एक टॉपिक और जानना है, जिसका नाम पता है क्या है, स्टॉकर फ्लो। और ये भाई स्टॉकर फ्लो ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊँ कि एग्ज़ाम में पूछा जाता बड़े आराम से। एक नंबर के लिए ये टॉपिक बड़ा प्यारा है, ठीक है, एक नंबर के लिए टॉपिक बड़ा प्यारा है। तो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपको डिफरेंस करना पड़ेगा स्टॉक एंड
फ्लो में। और स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट सिर्फ यही नहीं चलता, आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं उन तक में भी चलता है। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले आपके साथ किसकी, कि स्टॉक क्या चीज़ है। ठीक है, अब स्टॉक की अगर डेफिनेशन पे काम करें तो स्टॉक की डेफिनेशन हमें जो बताती है उसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या हमें समझाना चाहता है। ठीक है, अब अगर आपको स्टॉक की डेफिनेशन अपनी बुक वाइज जाके देखना है तो ये बुक में जो पेज नंबर 1.6 है, सॉरी पेज नंबर 1.3 है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टॉक का कहना ये है, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, स्टॉक वेरिएबल्स, स्टॉक वेरिएबल्स refers to that variables which is measured, सबसे important बात, at a particular point of टाइम। सर क्या लिख दिया ये, सर क्या लिख दिया है भाई, लिखा बड़ा सही है। बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल सी बात करूँ तो स्टॉक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जहाँ पे किसी भी चीज़ को नापा जाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन शॉर्ट बोलो, जब एक वो फिक्स टाइम की बात करेगा ना, फिक्स टाइम की, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, उसने एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है कि मैं अगर एक सिंपल सी बात करूँ कि पॉपुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है आज के दिन। ठीक है, एक सर्वे में आया था तकरीबन 142 करोड़ पॉइंट 86 ऐसे करके है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एज ऑन, आज तारीख क्या है, 20 अप्रैल 2023। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 20 अप्रैल 2023, तो एक फिक्स दिन की बात कर रहा है। ठीक है, फिक्स दिन की बात कर रहा है। अगर वो ये इस तरीके से बात करे, एक एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है इस तरीके से कि स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन, ठीक है, एज ऑन 31 तारीख पहला महीना 2023। तो ये भी एक फिक्स दिन की बात कर रहा है। अरे आप सब छोड़ो, ये एग्जांपल अगर आपको टफ लगे, आप अभी भागे भागे अपनी छत पे जाओ और छत में जाके देखो कि भाई टाइम क्या हो रहा है। आपका टाइम हो रहा है भैया तकरीबन 3:01 हो रहे हैं। आप ये जाके देखो कि यार मम्मी मैंने चेक किया था 3 बजे टैंक आधा भरा हुआ था। तो ये जो आपने बोला ना एकदम 3 बजे, जो फिक्स टाइम आपने बताया, ये स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपकी जेब में अभी कितने पैसे हैं भाई, ये बताओ अभी कितने पैसे हैं, अभी बिल्कुल अभी 3 बजे कितने पैसे, यानी कि 23 तारीख की 3 बजे मेरी जेब में 10 रुपये थे। अभी की बात, फिक्स टाइम की बात कर रहा है, दिस इज अ स्टॉक। दूसरा अब इसके ऊपर डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। दूसरा हमें जानना है क्या, कि फ्लो क्या होता है। क्या जानना है हमें, फ्लो क्या होता है। फ्लो में बह गए। ठीक है, तो फ्लो क्या कहता है कि फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, रेफर्स टू दैट वेरिएबल, ठीक है, विच इज मेजर्ड, ठीक है, यहाँ से बदला, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि यहाँ जो टाइम है, टाइम ट्रैवल करता है, जैसे सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक। ठीक है, गाना है वो टाइम ट्रैवल करवा रहा सुबह से लेके शाम तक। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ने 20 अप्रैल 2023, अब अगर मैं इसी एग्जांपल को इसी तरीके से कन्वर्ट कर दूं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 2022, 2022 में भारत की पॉपुलेशन क्या से क्या रही। तो पूरे 2022 की बात करें, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस मुझे चेक करना है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023 तक, तो भी यहाँ टाइम क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है। अभी मैंने आपसे कही थी एक काम करो, भागे भागे छत पे जाओ और जाके चेक करो कि टंकी में कितना पानी है। आपने जाके ना फट 3:01 पर आपने बताया कि मम्मी आधी टंकी भर रही थी। अब आप नीचे आओ, आपने टंकी की टोंटी खोल दो, तो वो पानी बह रहा होगा। उस बहने को कहते हैं फ्लो होना, पानी का फ्लो बहना, कहते हैं पानी फ्लो में बह रहा होता है। तो आपकी जो बाल्टी है उसको भरने में कुछ वक्त लगेगा। स्टॉक में वक्त नहीं लगता, वेरिएबल में वक्त लगता है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। भाई टोंटी से पानी भरोगे बाल्टी में, भरोगे नहीं भरोगे तो उसमें वक्त लगेगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जनरली फ्लो। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करूं, छोटे छोटे एग्जांपल्स के ऊपर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं इसका डिफरेंस आपको अगले पन्ने में दिखाऊंगा। बट ध्यान रखना कि इस स्टॉक के एग्जांपल्स, इस स्टॉक के एग्जांपल्स जो हैं, स्टॉक के एग्जांपल्स हैं, 1 मार्क्स में ना जाने कितनी बार पूछे गए। और यही काम इसके साथ है कि जो फ्लो है इसके जो एग्जांपल्स हैं ये भी 1 मार्क्स में डिस्कस होते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए, कि थोड़ा सा और बेहतर समझ सकें, हम इसका डिफरेंस जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है। अगर आपको डिफरेंस जानना है तो आ जाओ। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेसिकली, कि आपको डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। मेरे भाई यहाँ पे ले रहे हैं बेसिस, किस बेसिस पे ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं स्टॉक और यहाँ पे ले रहे हैं फ्लो। सबसे पहली चीज़, आप किसी भी चीज़ का बेसिस उसके मीनिंग के दम पे लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब वो बात करेगा ओवर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, मतलब एक ऐसा वेरिएबल है कि विच इज़ मेजर्ड। इसको जब आप इसको कब नाप सकते हो, विच इज़ मेजर्ड। ठीक है, दिखा देना उसको ब्लैक से, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। अगर इसकी बात करें फ्लो की, तो उसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, विच इज़ मेजर्ड। ठीक है, क्या आएगा इसमें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक हो गया और फ्लो हो गया, विच इज़, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे एक डिफरेंस और लेना चाहता है जिसको हम कहते हैं टाइम डायमेंशन, यानी कि वक्त की बात है, टाइम डायमेंशन। तो भैया स्टॉक के पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं, तो मतलब एक होता है टाइम ट्रैवल ही नहीं करता। यहाँ पे जो टाइम होता है ना बेसिकली वो स्थिर रहता है। तो वो कहता है डू नॉट हैव, या डू की जगह डज लिख दो, डज नॉट हैव, ठीक है, ए टाइम डायमेंशन। मतलब स्टॉक वाले कंसेप्ट में आपको वक्त नहीं मिलेगा, आपको जो एक निश्चित समय की बात करनी है उसमें मिलता है यस। ठीक है, ये कहता है कि हैज़ ए टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये क्या चीज़ है कि सर ये मैग्नीट्यूड क्या है, इसके साथ इट शब्द और लिख लो। ठीक है, इसके साथ भी इट शब्द लिख लो। ठीक है भाई, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ना वक्त होता है, वक्त को समय मिलता है, और समय की ना लंबाई होती है 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 1 डिकेड, 10 साल मतलब। तो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली कितना वक्त चाहिए, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर देता है। तो स्टॉक के पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, स्टॉक के पास वक्त ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके पास टाइम डायमेंशन होता है। अब टाइम है आपके पास तो कितना टाइम है हमें ये भी बता दो, तो उस चीज़ के ऊपर वो डिस्कशन करता है। एक होता है, ठीक है, कंसेप्ट की बात करते हैं कि इसका नेचर किसका होता है। ये नेचर में कैसा होता है,
तो कहते हैं कि इसका जो नेचर है बेसिकली, नेचर ऑफ कंसेप्ट मैं इसको लिखूंगा पूरा, जो हमारे डिफरेंस में दे भी रखा है, नेचर ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजुअली पेज नंबर 1.3 पे ही मिल जाएगी, तो परेशान मत होना कि कहाँ से लिखवा रहे हो, जाके चेक कर लेना। तो नेचर ऑफ कंसेप्ट में कहता है कि ये होता है स्टैटिक कंसेप्ट का, ठीक है, और ये होता है डायनामिक कंसेप्ट का, ठीक है भाई। यहाँ पे बेसिक अगर मैं बात करूँ तो एक होता है स्थिर और एक होता है गतिशील। जो आपका स्टॉक वाला कंसेप्ट है वो स्टैटिक माना जाता है, और जो आपका फ्लो वाला कंसेप्ट है वो डायनामिक माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें गतिशील है, चलता रहता है, ये फिक्स है, ये स्थिर है बेसिकली, ठीक है। ये फिक्स है, तभी तो कहते हैं कि ये फिक्स है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स की बात कर रहा है, और ये फिक्स नहीं है, ये टाइम ट्रैवल करता है, वक्त लगता है यहाँ पे, तो ये गतिशील है, मतलब इसमें वक्त लगता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस एक हो जाता है। और इन्होंने एक डिफरेंस ले रखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने डिफरेंस ले रखा है मेरे भाई, आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे भी, आप इसके एग्जाम्पल्स को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के प्रोस्पेक्टस से बात करूं तो आप देखना इस चीज़ को, ये कहता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया किस दिन, 31 मार्च 2023 ले लो, चलो 31 मार्च 2023 को क्या पॉपुलेशन थी, तो वो एक निश्चित दिन की बात कर रहा है, ठीक है। फिर वो यहाँ पे कितनी बड़ी ये प्यारी बात लिखी है कि नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2022 में, पूरी 2022 में, यानी कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक कितने बच्चों ने जन्म लिया। और एक आदि की बात करें, एक कहता है नेशनल वेल्थ। वैसे तो वेल्थ के लिए पैसे से एक शब्द ना आ पाता है कि आपका जो नेशन है वो कितना धनवान है, वो कितना वेल्दी है, ठीक है। आपकी इकनॉमी की क्या हालत है वो आप एक निश्चित दिन पे बता सकते कि साल ख़त्म होने दो, ठीक है, तब हम आपको बता देंगे। अरे किसकी बात कर रहा है, नेशनल इनकम की। अब नेशनल इनकम ना एक दिन में कैलकुलेट नहीं होती, वैसे तो अब हम जब टॉपिक पढ़े रहे हैं तो मैं बता दूं, हर 3 महीने के हिसाब से, हर 3 महीने में एक बार कैलकुलेट किया जाता है, टोटल होते 4 बार कैलकुलेट, ठीक है। तो एक दिन नहीं लगता देश की नेशनल इनकम पता करने में कि देश की नेशनल इनकम कितनी है, ये नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या लिख रखा, इन्होंने शब्द लिख रखा मनी सप्लाई, ठीक है। चलो एक ये तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जनरली, मनी सप्लाई। ये आगे पूरा चैप्टर है, मैं कह रहा हूँ अभी आपकी जेब में कितना पैसा है जिसको आप खर्च कर सकते हो, हमारी पूरी इकोनॉमी के पास अभी कितना पैसा है, वो हो गया मनी सप्लाई, ठीक है। फिर वो कहता है कि आपको खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ट्रांजैक्शन इन मनी। ऐसे कई अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। जब आपके घर वालों को सैलरी मिलती है तो एक दिन में तो सारा पैसा उड़ा नहीं देते, फिर मैं लिख दे रहा हूँ एक्सेट्रा, एक दिन में तो सारा पैसा उड़ा नहीं देते, धीरे धीरे करके वो होता है ना, हफ्ते के पहले दिन अमीर, हफ्ते के दूसरे दिन मॉडरेट, हफ्ते के तीसरे दिन कंगाल, हफ्ते के चौथे दिन भिखारी। ये लॉन्डो का है, गर्ल्स का है, जो अभी मस्त कमा रहे हैं, उनकी ये हालत है। तो बेसिकली डिफरेंस है जो हमारा क्या बताता है कि आप स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या कर सकते हैं। प्लीज़ इसके एग्जांपल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम में 100% पूछे भी जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कभी कभी बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि सर ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। क्या पूछ लो कि सर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो सर एक ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं जिसको दुनिया से कोई मतलब ना हो। तो ये कहता है कि एक ऐसी इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी, ठीक है, विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सर समझ में नहीं आया भाई, एक ऐसा देश, एग्जाम्पल उठा लो, चलो एक एग्जाम्पल उठा लो, तो ब्राज़ील को मोस्ट क्लोज्ड इकोनॉमी माना जाता है जनरली।
एक ऐसी कंट्री है जिसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं है किसके साथ, दुनिया के साथ। ये ज़्यादा लेन देन, ज़्यादा ट्रांजैक्शन अक्सर दुनिया के साथ ये नहीं करते, ठीक है। और इनका एक चीज़ और कहनी है कि इनके पास सिर्फ 3 सेक्टर होते हैं। इनके पास दे हैव ओनली 3 सेक्टर्स। एक तो इनके पास सेक्टर होता है कौन सा, आपका हाउस होल्ड, जो हम जैसे लोग होते हैं, हाउस होल्ड। एक इनके पास होती हैं फॉर्म्स, और एक इनके पास होता है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहलाते हैं, सिर्फ 3 सेक्टर इकोनॉमी की कहलाते हैं सिर्फ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद वो दूसरा हमें पढ़ाना चाहता है ओपन इकोनॉमी क्या होता है। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी कहता है कि भैया दुनिया के साथ रिश्ते हैं हमारे, तो मतलब दुनिया के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, हम लोग उनके साथ लेन देन व्यापार करते हैं। इज़ अन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहा है, इज़ अन इकोनॉमी विच हैज़ इकोनॉमिक का मतलब फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दूर कहाँ चले, एग्जाम्पल हम खुद हैं इंडिया, और यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर भी है, चेक करो, हम और आप जैसे लोग, फॉर्म्स भी हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से नोएडा बड़ा पास पड़ता है, हमारी भारत सरकार है, ठीक है, और विदेशी अंग्रेज लोग, उनके साथ भी हमारे लेन देन काफ़ी हद तक अच्छे हैं। नाउ दिस इज़ डन, ये चैप्टर हुआ आपका एकदम चकाचक ख़त्म, ठीक है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रह जाती जो आपकी छूट जाती है, ठीक है। अगर आप कंक्लूजन वगैरह पे जाते भी हो, अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, अगर आप कंक्लूजन वगैरह पे जाते हो तो ये चीज़ मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, और ये मैं कॉपी में लिखूँगा भी नहीं। कंक्लूजन मेरे पास ये है इस चैप्टर की, जब चैप्टर ख़त्म हो तो हमने क्या सीखा। एक तो आप 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जो कि आपका सिलेबस है, और वो ये कहता है कि जितना भी आपने प्रोडक्शन करा है उतना ही हमारी इकोनॉमी क्या करती है, कंजम्पशन करती है। यानी कि ये जो फर्म्स ने जितना भी प्रोडक्शन करा है गुड्स एंड सर्विसेज का, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर उनको कंज्यूम कर लेता है। हम ये मान के चलेंगे जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स हमारी फर्म्स करती हैं उतनी ही लोगों की इनकम है। जो हमारे लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, उतना ही फैक्टर इनकम यानी कि लोगों की जेब में पैसा होता है। फिर कहता है कि जितना रियल फ्लो होता है उतना ही क्या होता है, मनी फ्लो होता है। पर रियल फ्लो होता है किस किस के बीच में, इन द फॉर्म फैक्टर सर्विस फाइनल गुड्स, उतना ही क्या होता है, मनी फ्लो होता है किस किस के बीच में, फॉर्म्स और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। तो जो चीज़ अभी तक पढ़ी है वो सब हमें मानना पड़ेगा कि यस ऐसा ही होता है, कोई मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे नहीं गढ़ी जाएगी, आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा और हैं, रिवीजन की पॉइंट आप जा सकते हो, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। इसमें आप एक बात और ध्यान रखोगे, ये जो पावर बूस्टर है, ये पावर बूस्टर मैं तब कराऊंगा जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस एक बार हो जाएगा, क्योंकि पावर बूस्टर भी जब आप सीईटी या किसी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा की तैयारी करेंगे तब आपको पावर बूस्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी नहीं है। 2 सेक्टर मॉडल जिसमें फाइनेंस मार्केट आ गया, फिर 3 सेक्टर मॉडल है, फिर आपका 4 सेक्टर मॉडल है, ये रहा, ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, 4 सेक्टर मॉडल हो गया इकोनॉमी के अंदर। बट हाँ, एक बात मैं आपको छोटी सी बता दूँ, उसमें काफ़ी कुछ है। आपसे वो कभी कभी ना इन चीज़ों के ऊपर पूछ लेता है कि ये लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है, लीकेज और इंजेक्शन। तो लीकेज ऑफ इंजेक्शन में मैं आपको लिख के देता हूँ इस बात को, ये पावर बूस्टर का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन क्या होता है ना कि जब कभी कभी टीचर्स बाहर से आते हैं तो वो आपसे लीकेज और इंजेक्शन के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी बात और सीख लो कि लीकेज क्या होता है। क्या हो गए, लीकेजेस। सर क्या होता है ये, तो ये कहता है रेफर्स टू विड्रॉ ऑफ मनी, MONEY, मनी, ठीक है, फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। इसका ये मतलब है कि आप जो आपका सर्कुलर फ्लो चल रहा है उसमें से आप कुछ पैसा निकाल के अपनी जेब में रख लो, उसको खर्ची ना करो। विड्रॉ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसको दोबारा बता दे रहा हूँ क्या कहना चाहता है। ये कह रहा भैया आपने मान के चलो 10,000 रुपये कमाए, उस 10,000 में से 9,000 खर्च कर दिए, 1,000 रुपये आपने चलते हुए फ्लो में से निकाल लिए। तो अगर आप चलते हुए फ्लो में से कुछ भी पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो उसको बोलते हैं लीकेज,
और फिर एक सिचुएशन क्या होती है, एक सिचुएशन होती है आपकी कौन सी, वैसे एक बात बता दूं, ये विदाउट फाइनेंस मार्केट में नहीं होता, यानी कि टू सेक्टर मॉडल में जनरली नहीं होता। ये जो लीकेज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये टू सेक्टर मॉडल में नहीं होता, जो हम सिलेबस का हिस्सा है उसमें नहीं। टू सेक्टर मॉडल कौन सा, विदाउट फाइनेंस मार्केट, यानी जो अभी हमने पढ़ा था ना, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, जो भी हमने पढ़ा था उसमें ये नहीं होता। ये होता है तो कहाँ पे, जो आपके सिलेबस के बाहर है उसके अंदर। लेकिन अगर कोई से पूछे कि लीकेज क्या होता है, कि आप क्या कर रहे हो, तो सेविंग्स, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, विड्रॉ का मतलब हो गया आपने क्या कर ली, सेविंग्स कर ली। बहुत सिंपल वे में इसको याद रखो, सबसे आसान यही रहेगा इसका। अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ, इंजेक्शन ठोक दो, इंजेक्शन किस बात को दर्शाता है, ये कहता है refers to the what, introduction, refers to the introduction of income, ठीक है, into the circular flow, into the circular flow। यूजुअली बात वही है, जो हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें ये नहीं होता, इंजेक्शन भी नहीं होता, ना तो इसमें होता लीकेज होता, ना इंजेक्शन होता। और अगर इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, आपने एक्स्ट्रा पैसा उसमें खर्च कर दिया। अब ये जो इंट्रोडक्शन शब्द इसने इस्तेमाल करा है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस चैप्टर इज टोटली डन एंड दिस इज इट, थैंक यू सो मच।